हेलो फ्रेंड्स, सफ़ेद दाग को विटिलिगो ल्यूकोडर्मा या बर्स भी कहा जाता है। इसके बारे में आपने सुना होगा कि इसका इलाज बहुत मुश्किल है। ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स काफ़ी लंबे टाइम के बाद आना शुरू होता है। मर्ज़ पूरी तरह से ठीक नहीं होता। अगर पूरी तरह से ठीक हो भी जाए तो इलाज बंद करने के बाद फिर से होने लगता है। दोस्तों, ये सारी बातें पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऐसा सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स के साथ में होता है जो सफ़ेद दाग को बढ़ाने वाले फैक्टर्स, जिनको ट्रिगर फैक्टर्स कहा जाता है, को अवॉइड नहीं करते। अगर इन फैक्टर्स को अवॉइड किया जाए यानी इनका परहेज़ किया जाए तो सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छी तरीके से आता है। मर्ज़ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद में भी परहेज़ को अगर कंटिन्यू किया जाए तो इसके दोबारा होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इस वीडियो में कुछ रिज़ल्ट्स को शो किया जाएगा। उन रिज़ल्ट्स को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सफ़ेद दाग एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से स्किन में रंग बनाने वाली सेल्स, जिनको मेलानोसाइट्स कहा जाता है, कम होने लगती है। जब रंग बनाने वाली सेल्स कम होती है तो रंग भी कम बनता है, जिसकी वजह से स्किन सफ़ेद होने लगती है। इसके इलाज की अगर बात की जाए तो इसके इलाज के लिए हम ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिनसे मेलानोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। जहां एक तरफ स्किन में मेलानोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ऑटो इम्यूनिटी की वजह से कंटिन्यू मेलानोसाइट की डेथ होती रहती है। जब तक मेलानोसाइट का प्रोडक्शन मेलानोसाइट की डेथ से कम होता है, जब तक ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आता, मर्ज़ बढ़ता रहता है। इसको एक्टिव विटिलिगो कहा जाता है। जब मेलानोसाइट का प्रोडक्शन मेलानोसाइट की डेथ के बिल्कुल बराबर हो जाता है तो मर्ज़ बढ़ना बंद हो जाता है। इसको स्टैटिक विटिलिगो कहा जाता है। थर्ड कंडीशन में जब मेलानोसाइट का प्रोडक्शन मेलानोसाइट की डेथ से ज़्यादा होने लगता है तो ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स आने लगता है, मर्ज़ ठीक होने लगता है। इसको डिक्रीजिंग विटिलिगो कहा जाता है। इन तीनों कंडीशन को देखकर ये आसानी से समझा जा सकता है कि अगर किसी तरह से मेलानोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और मेलानोसाइट की डेथ को कंट्रोल किया जाए तो हर स्टेज पे ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स पॉसिबल है। दोस्तों, मेलानोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, बट मेलानोसाइट की डेथ को कंट्रोल करना सिर्फ पेशेंट्स के हाथ में होता है। कुछ सिंपल टिप्स को, कुछ सिंपल मेथड्स को यूज़ करके मेलानोसाइट की डेथ को कंट्रोल किया जा सकता है। ये वही मेथड्स हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, जो साइंटिफिकली प्रूवन है और जिनको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अवॉइड एनिमल प्रोटीन, यानी मीट, मछली, अंडा, मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इन फूड आइटम्स को इस्तेमाल करने से ऑटो इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से सफ़ेद दाग बढ़ता है। इस पॉइंट को मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको समझना है कि ये किस तरह से काम करता है तो उस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। सेकेंड, यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, यानी एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना। एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करने से मेलानोसाइट की डेथ कम होती है, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में कई तरह के डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट को हमेशा नेचुरल फॉर्म में ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक यानी टेबलेट और कैप्सूल की शक्ल में एंटीऑक्सीडेंट को इस्तेमाल करने से कभी कभी इनकी ओवरडोज हो जाती है और ओवरडोज की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिडक्टिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। ये रिडक्टिव स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। दोस्तों, आपको अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रिडक्टिव स्ट्रेस और सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स के हार्मफुल इफेक्ट को समझना है तो लिंक नीचे प्रोवाइड किया जा रहा है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से स्प्राउट यानी अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित सोयाबीन भी एंटीऑक्सीडेंट के बहुत ही रिच सोर्स होते हैं। शहद दोस्तों एक सुपर फूड है। ये एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही रिच सोर्स होता है। जहाँ तक पॉसिबल हो डाइट में डेली शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ। दोस्तों, मेंटली स्ट्रेस या टेंशन से मेलानोसाइट की डेथ काफ़ी तेज़ी से होती है। सफ़ेद दाग का मर्ज़ बढ़ने लगता है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए या स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रेटिट्यूड, यानी खुदा का शुक्र अदा करना। अगर आपको सफ़ेद दाग की वजह से स्ट्रेस होती है तो आपको उन लोगों को देख लेना चाहिए जिनको लेप्रोसी यानी कोढ़ का मर्ज़ है, कार्सिनोमा यानी कैंसर है, किडनी फेलियर है या हार्ट की कोई सीरियस डिजीज़ है। इन सब बीमारियों को देखने के बाद आप ऑटोमेटिकली खुदा का शुक्र अदा करने लगेंगे और आपकी स्ट्रेस कम होने लगेगी। जैसे जैसे स्ट्रेस कम होगी वैसे वैसे ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आना भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
जहाँ तक पॉसिबल हो स्किन को इंजरी से बचाना चाहिए। जब भी स्किन में कोई चोट लगती है तो उस चोट के नतीजे में सफ़ेद दाग डेवलप होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ चोट लगे वहीं सफ़ेद दाग हो। चोट कहीं भी लगे उसकी रिएक्शन बॉडी में कहीं भी हो सकती है। जिस जगह पर चोट लगी उस जगह पर भी सफ़ेद निशान हो सकता है, और किसी दूसरी जगह पर जहाँ पहले से वाइट स्पॉट या सफ़ेद दाग है वो सफ़ेद दाग बढ़ सकता है। नेक्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। दोस्तों, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ नॉर्मल बैक्टीरियाज़ होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। जब हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ साथ ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है, या यूँ कहें कि ऑटो इम्यूनिटी बढ़ने लगती है और सफ़ेद दाग का मर्ज़ भी बढ़ने लगता है। डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रबर के इस्तेमाल करने से सफ़ेद दाग होता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस लेडी को वॉलेट इस्तेमाल करने से सफ़ेद दाग हुआ है। इसी तरह से स्किन पर प्रेशर पड़ने से भी कभी कभी मेलानोसाइट की डेथ होने लगती है। कमरबंद को बहुत ज़्यादा टाइट बांधने से या बेल्ट को बहुत ज़्यादा टाइट बांधने से कभी कभी उस जगह पर सफ़ेद निशान डेवलप हो जाता है। अगर बेल्ट को लूज़ करके बांधा जाए या उसकी जगह को चेंज करके बांधा जाए तो ये निशान आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करने लगता है और रिपिगमेंटेशन होने लगता है। जो रिज़ल्ट शो किए जा रहे हैं वो इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके अचीव किए गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आए होंगे। अपने डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए गए ट्रीटमेंट के साथ इन मेथड्स को यूज़ करते रहिए। इंशाल्लाह उस ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गुड लक।